छ वर्ण से स्वात्म चिंतन। छ वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द ठंड, छन्न, 36, छत्र, छदमस्त आदि के आधार से चिंतन। छंड कहिए छोड़ो, क्या छोड़ें? वेदो छंड विरक्त चित्त दृढ़ियो। इस प्रकार के गुरुदेव के आशीष वचन हैं जो मुक्ति के साधनभूत हैं कि हे आत्मन, वे जो रागदोष परिणतियां हैं, चित्र को एकाग्र होने में बाधक हैं, उन्हें छोड़ो। तुम्हारा ममल कहिए गीतराग स्वभाव स्वमेव प्रकट होगा और आत्मिक सुख की प्राप्ति होगी। छन्न, जिस प्रकार रात्रि में मध्यम प्रकाश के कारणभूत चंद्रमा, तारागण आदि सूर्य के प्रकट होने पर स्वयं मलिन, क्षीण, नष्ट हो जाते हैं, उनका प्रकाश नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्मन तुम्हारा पूर्ण ज्ञान स्वभाव, केवल ज्ञान सूर्य प्रकट होने पर क्षयोत्सव ज्ञान जनित परिणतियाँ स्वयं नाश को प्राप्त हो जाती हैं। और व्यवहार में स्मरण रखने योग्य बात यह है कि जिस प्रकार गर्म तवे पर जल की बूंद छन्न होकर नष्ट हो जाती है, वैसे ही क्रोधाग्नि प्रज्वलित होने पर पुण्य भी क्षीण हो जाता है। अतः क्षमागुण धारण करो। 36, जिस प्रकार 36 की संख्या में 3 और 6 का अंक एक दूसरे के परांगमुख है, विपरीत है, वह हमको ये शिक्षा देता है कि आत्मन, तुम भी संसार शरीर भोगों जन कल मन के विचारों से 36 का आंकड़ा बनाओ, परांगमुख हो, निष्प्रहता लाओ। उवन शाख 36 मऊ। उदय होने योग्य शुद्ध स्वभाव को उदय कर उसमें स्थिरता रूप शाखा ग्रहण करो, जिससे आत्मा में 36 अर्क शक्तियाँ प्रकट होंगी, क्योंकि आत्मा उन्मयी है, आत्मा में वह गर्वित है। लेकिन गुरुदेव से पूछा कि हे गुरुदेव, कैसे उस शाखा को, स्वभावरूपी शाखा को ग्रहण कर सकते हैं? तो आचार्य भगवान जिन देशना के क्रम में कहते हैं, सुनहु सखी जिन जिन बर रमना, अर्क 36 कमल धोबे बहना। सुनो मुक्ति बधू की सहेली आत्मा, सुनो, जिस शुद्ध आत्म स्वभाव में अव्यक्त 36 शक्तियों को, अर्कों को प्रकट कर तीर्थंकर परमात्मा उनमें रमण कर रहे हैं, तुम उन्हीं के पीतराग अटल वचनों का सिद्धांत पूर्वक षट कमल की साधना करो। इससे 36 अर्क जो तुम्हारे स्वभाव में है स्वयं उदित हो जाएंगे, प्रकाशित हो जाएंगे। अगला शब्द है छत्रत्रय। हे आत्मन, सर्वज्ञ देव के ऊपर 3 छत्र प्रातिहाद के रूप में विदित हैं, जो उनके त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों के गायक होने का प्रतीक है। सच माने में वह रत्नत्रय स्वभाव की एकता के परिचायक है, यानी आत्मा के स्वभाव में रत्नत्रय है, ये छत्र बतलाते हैं। कैसे प्रकट होंगे गुरुदेव? तो गुरुदेव देशना देते हैं, जिन जे मिले हो, जिन जे मिले हो, छत्र मुक्ति उबिलारे। हे आत्मन, जब तुम स्वानुभव प्रमाण, स्वानुभूति सह अपने स्वभाव से मिलकर
उसी के निर्विकल्प स्वभाव में निमग्न हो जाओगे तो जिनेंद्र परमात्माओं की तरह जिस विधि से उन्होंने कर्मों को क्षय कर, घाती अकर्मों को नाश कर जिनेंद्र पद पाया है, तुम्हें भी जिनेंद्र पद मिल जाएगा। रतन की प्रकटता पूर्वक आत्मलाभ हो जाएगा। रतंत्र आराधना को ही तुम तीन छत्र मानो। अगला वर्ण है, शब्द है छदमस्त। आंगे छदमस्त ही जही आवही अवही के दिन पाए तेही मुक्ति फल को स्वभाव। पूर्व में भगवान ऋषभदेव से भगवान महावीर पर्यंत सभी ने हमारे आप जैसी पर्याय में जो छदमस्त अवस्था है उनकी भी थी। उन्होंने अवध ज्ञान आदि रिद्धियां ज्ञानेश्वरी दीक्षा पूर्वक प्रकट कर परमात्मा पाया है। उसी प्रकार मुक्ति फल को प्राप्त होने योग्य आत्मन तुम्हारा भी स्वभाव है। छदमस्तय हो घाय विमुख को केवल सहियो शोभ न हो। आचार्य कहते हैं घातिया कर्मों को छूटने का स्वभाव आत्मा में है। वो छदमस्त ही जीव ही तो घातिया कर्मों से मुक्त होके केवल ज्ञानी होते हैं। केवल ज्ञानी परमात्मा घातिया कर्मों का नाश नहीं करते, छदमस्त ही घातिया कर्मों को नाश करता है, तब वो केवल ज्ञानी परमात्मा होते हैं। पर्यार्थक नय से हे आत्मन तुम छदमस्त हो, कर्म संयोगी हो तो क्या हुआ? चिंता मुक्ति हेतु आशीष वचन के रूप में जो पुरुषार्थ जागरण के साधन हैं गुरुदेव ने कहे हैं। उत्पन्न रंज प्रवेश गमनम छदमस्त स्वभाव सुखे सुखे ये दुखानी काल बलयंती। छदमस्त प्राणी ही सर्वज्ञ देव के जनोद्देश को अहोभाव से प्रसन्नता पूर्वक श्रवण कर चिंतन मन उपरांत उत्पन्न अर्थ कहिए सम्यक दर्शन को प्रगटाता है और उसी के बल से प्रकट सम्यक ज्ञान पूर्वक स्वपर को यथार्थ जानता हुआ स्वभाव में गमन करता है। छदमस्त दशा में आगामी दुखों का काल वितराग भाव से सुखपूर्वक व्यतीत कर एक दिन स्वयं अवसर केवली हो जाता है। अतः काल और द्रव्य आदि के कारण छदमस्त अवस्था में रहते हुए पुरुषार्थ जारी रखना योग्य है। अगला शब्द है छैयाला। अरहंत परमात्मा के समान निजात्मा में अध्यात्म प्रधान 46 गुणों का मनन करना और 6 काय के जीवों के प्रति विमल भाव द्वारा कृपा मैत्री आदि यथायोग भावना पूर्वक व्यवहार चारित्र का पालन करो। 6 और 6 ही 6 सटावश्यक और 6 ही षटकमल साधना के को साधना बनाओ। 6 के 36 षटकमल साधना से आत्मा में 36 अर्क प्रकट होते हैं। स्मरणीय है छाया मिच्छत्तम शल्यम दुर्बुद्धि। गुरुदेव कहते हैं मिथ्यात्व ज्ञान की छाया पूर्वक वृत्त तप करना अकाम निर्जला आकारकारी है और मिथ्यात्व की छाया एवं शल्यों सहित रहने वाले दुर्बुद्धि ही है। सावधानी की क्रम में 6 वर्ण से निर्मित शब्द छर्दी एक दोष है। साधु की 46 दोषों में आहार के समय बमन को छर्दी दोष अंतराय का कारण मानते हैं। तुम भी छर्दी दोष से बचो। छा से छल, योग वक्रता, कपट प्रपंच जो त्रियन चायु और असुर नाम कर्म के असरों के कारण है, ऐसा जानकर आत्मा निश्चल प्रणति करो। चित्त परग्रह अनादिकाल से 14 राजू लोग चित्त परग्रह के साथ जन्मरण पंच प्रावर्तन के दुख पाए हैं। अब तो उपयोग स्व क्षेत्र अर्थात स्व समय आत्मा में लीनता रूप निर्गंथता धारो। अगला शब्द है छोड़ा आवहीं। गुरुदेव कहते हैं संसार तो आवहीं जावहीं, हम संसार छोड़ावहीं। संसार भावों से संसार का जन्म मरण चलता रहता है। इसीलिए हम तो तीर्थंकर कथित
वाणी के अनुरूपी संसार को छूटने की बात कह रहे हैं कि ये दरवाजे दबाओ, निज हेर बैठो नहीं तो रार करो। ऐसे उत्कंठा रुचि जागृत करो कि छोड़ न सकूं एक क्षण में जनोपदेश श्रवण मनन में एक क्षण भी गाफिल न होने पाऊं। गुरुदेव करुणा भाव से कहते हैं, छोड़ो जिन लेहु लेहु, छोड़ो जिन लेहु अंतकार तीन। हे आत्मन, तुम एक क्षण भी व्यर्थ मत गवाओ। हितकारी तीन रत्न तीर्थ रत्न स्वभाव की अनुभव करो। यही आत्मधर्म है, यही कर्मों के क्षय पूर्वक भवोदय से पार लगाने वाली तारण तरण नौका है। आचार्य कहते हैं, याद रखना है, छुट गई शरण टूट गओ गारो, रमन समय जन मुक्ति प्यारो। जिन आत्माओं ने मोक्ष अभिलाषा पूर्वक आत्म स्वभाव में रमण करना इष्ट माना है, वे मन रंजन आदि त्रैगारव का भंजन कर इसी से संसार परिभ्रमण से छूटे हैं। हे आत्मन, तुम त्रैगारव से मुक्त हो। और कर्म निर्जरा का सूत्र दिया गुरुदेव ने, छेयम प्रभाव कम त्रियम च। प्रभावों के छेद अर्थात नाश होने से त्रिविध कर्मों का नाश हो जाता है, जीव विभाव भाव से बच जाता है। इस प्रकार से संसार भ्रमण को क्षीण करने के लिए छह शब्द से, छह वर्ण से निर्मित शब्दों का चिंतन आपके साथ साझा हुआ। सबके जीवन में प्रभाव का क्षय पूर्वक आवागमन क्षीण हो, क्षय हो, ऐसी मंगल भावना।